नमस्कार। आपके ख्याल में मैं शुभेंदु चौधरी आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और मित्रों, आपके लिए मैं एक आज बहुत ही जो ज़रूरी एक वीडियो लेके आया हूं, जो हर हिंदुस्तानी को सुनना चाहिए, जानना चाहिए, हकीकत जानना चाहिए कि हमारे देश के भीतर क्या क्या हो रहा है। एक अहम मुद्दा जो है असम में, आप जानते हैं यहाँ के जो असम है, यहाँ में बहुत ही आपका बड़े पैमाने पर बांग्लादेशी अनुप्रवेशकारियों का घुसपैठ हो रखा है और किस तरह यहाँ का डेमोग्राफी बदल गया है। तो इस पर मैं आगे आपको सनसनीखेज खुलासा कर सकूं, उसके पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी ज़रूर दबाएं। तो मित्रों, आपको मैं लिए चलता हूं उस वक्त 1971। आप जानते हैं जब बांग्लादेश वार ऑफ इंडिपेंडेंस हुआ था, जो पूर्वी पाकिस्तान है उस पर पाकिस्तानी आर्मी और वहाँ के राजाकार किस तरह वहाँ पे जो हिंदुओं को टारगेट करके वहाँ पे 1971 का वार हुआ था, उसमें ये पता चला है कि वहाँ पे 30 लाख लोगों को किलिंग हुआ, वहाँ में मारा गया और 4 लाख औरतों को और महिला और औरतों को रेप किया गया। और ये खुलासा जब 1971 में भारत के हस्तक्षेप से जब आज़ाद दिलाया बांग्लादेश को, तब वहाँ पे पाकिस्तानी जो अफसर्स है जो सरेंडर किया था, उन्हीं ने ये खुलासा किया। तो उस वक्त जो है कम से कम 90 लाख लोग जो है वहाँ से, हिंदू और मुस्लिम, वहाँ से पलायन किया और पलायन करके ये जो लोग हैं ये भारत के पश्चिम बंगाल और जो पूर्वोत्तरी क्षेत्र के असम के इर्द गिर्द जो राज्य है जिसका बॉर्डर बांग्लादेश से लगता है, तो वहाँ से उसका अनुप्रवेश हुआ और चारों असम के जो स्टेट के जो ज़िले हैं उसमें फैल गया। तो ये जो 1971 से जो अनुप्रवेशकारी है, इसके खिलाफ जो है बांग्लादेशी इमिग्रेंट्स जो है, इसके खिलाफ असम के लोग बहुत बड़ा यहाँ पे आंदोलन छेड़ा और जिसको लीड किया था उस वक्त के आसू यानी कि ऑल असम स्टूडेंट्स यूनियन और असम गण संग्राम परिषद। तो उसके लीडरशिप में ये चला था 1979 से 1985 तक। और इस दौरान जो है ये यहाँ के भूमिपुत्र असम के 855 अपने आहुति दी थी, बलिदान दी थी अपने मातृभूमि असम के जो यहाँ के लोगों का संस्कृति, कल्चर, हेरिटेज बचाने के लिए। तो इस तरह ये जो संग्राम है इसका अंत हुआ, आखिरकार अंत हुआ 1985 को, जब ये जो दो मुख्य आसू और गण संग्राम परिषद असम के ये सेंटर से, तब के जो कांग्रेस के सरकार थे, केंद्रीय सरकार, राजीव गांधी थे प्राइम मिनिस्टर, तो उनके साथ में एक एकॉर्ड किया गया था और जो आप जानते हैं असम एकॉर्ड के नाम से जाने जाते हैं। तो इसमें कई जो डिमांड्स थे तो उसमें रखा गया था और ये तय किया गया था कि ये डिमांड्स को पूर्ण करेंगे, लेकिन केंद्रीय सरकार जो है इसको ठंडे बस्ते में धीरे धीरे डाल दिए, वायदे पूरा नहीं किया। और इसके तहत जो है अब अनुप्रवेशकारी जो पहले हुआ करता था, पहले हो गया था बहुसंख्या में, वो अनुप्रवेश चलता रहा। और आज ये माहौल है कि यहाँ का जो डेमोग्राफी है बिल्कुल बदल गया। यहाँ में 8 से भी ज़्यादा जिलों में मुस्लिम बहुल हो गया, जैसे कि आप ये आंकड़े में आप देखिए। तो इस तरह जो अनुप्रवेशकारी है, ये अनुप्रवेशकारी का जो सिलसिला चलता रहा। और इसके बाद केवल एक जो इसमें क्लॉज था जो एनआरसी का और असम एकॉर्ड के, वो पिछले कई साल पहले ये एनआरसी यहाँ पे का मतलब ये हुआ था, प्रोसेस हुआ था, लेकिन वो लागू नहीं कर पाया क्योंकि इसमें बहुत कुछ जो है मिस्टेक्स थे, गलतियाँ थी। तो इसमें जो कट ऑफ डेट यानी कि जो 24 मार्च 1971 के बाद के जो लोग यहाँ में अनुप्रवेश हुआ है, बांग्लादेशी जो यहाँ पे आए हैं, असम में प्रवेश किए हैं, उनको जो है फॉरेनर्स माना जाएगा और उनको डिपोर्ट किया जाएगा। ये असम एकॉर्ड का एक पॉइंट था जो कि एनआरसी में ये प्रोसेस हुआ था। तो इसके पहले के जो मिडनाइट 24 मार्च 1971 के मिडनाइट तक जो यहाँ में आ गए थे या रह रहे थे, तो उनको असम के सिटीजन हिसाब से माना जाएगा, ये तय हुआ था। तो इसके बाद जो है ये सही ढंग से, क्योंकि केंद्र सरकार में
जो कांग्रेस के सरकार थे और यहाँ भी असम में राज्य सरकार कांग्रेस की ही थी, तो इसको तवज्जो नहीं दिया गया। और इस बीच जो है राजनेता अपनी राजनीतिक रोटी सेकने के लिए यहाँ पे इनको वोट बैंक की तरह इस्तेमाल किया गया। तो इस तरह असम का जो ये एकॉर्ड वो सुलझा नहीं, और जो ये अनुप्रवेशकारी है ये जो है अपना पाँव पसारते पसारते यहाँ में असम में एक तरह का बहु रूप से यहाँ में जिहाद छेड़ दिया, जैसे कि लाभ जिहाद और लैंड जिहाद और इस तरह कई की जिहाद छेड़ दिया। इसके मायने हैं यहाँ की जो अनुप्रवेशकारी है, ये अनुप्रवेशकारियों द्वारा यहाँ में क्राइम की संख्या बहुत बढ़ गई, और ये सारे क्राइम हिंदुओं के ऊपर हुआ, यहाँ के स्थानीय लोगों के ऊपर हुआ। और यहाँ का जो डेमोग्राफी को चेंज करने के साथ साथ यहाँ का जो लोगों का कल्चरल, सोशल और जो इंटीग्रिटी है, ये जो चीज़ है इसमें ज़ोरदार आघात हुआ और इसको बदलने का बहुत बड़ा साजिश हुआ। इससे यहाँ की जो माने जाते हैं भारत में असम के लोगों का जो संस्कृति है और कितना रिच है, तो ये बहुमूल्य संस्कृति और अपना जो आइडेंटिटी है, कल्चर है, उसको बचाने के लिए जो है लोग यहाँ में तरसते रह गए। लेकिन इन अनुप्रवेशकारियों ने सारे सीमाएं पार करते हुए यहाँ पे क्राइम इतना बढ़ गया, और जो इसके बाद इन्होंने हाल ही में बहुत घिनौना और बहुत शर्मिंदगी से भरा यहाँ में कार्य किया। एक जो नौगांव के धींग नामक जगह में एक 7 साल की बच्ची के साथ यहाँ पे रेप हुआ और उसको मर्डर कर दिया गया निर्ममता के साथ। बाद में ये जो लोगों को पकड़ा गया, इसमें लड़के जो मुस्लिम लड़के थे उनको पकड़ा गया। लेकिन ये एक बहुत बड़ा आघात था यहाँ के समाज के ऊपर, और इसीलिए यहाँ के लोग जो है वो बहुत ही गुस्से में रास्ते पर उतर आए, और विभिन्न संगठनों द्वारा यहाँ पे अभियान चलाया गया कि इन अनुप्रवेशकारियाँ जो कि बहुत पहले से ही यहाँ में असम एकॉर्ड होने के बावजूद यहाँ से वो मसला हल नहीं किया गया, जो कांग्रेस सरकार थे उस समय के वो नहीं किया। लेकिन अब के जो बीजेपी सरकार है यहाँ में, इनके जो मुख्यमंत्री है श्रीमान हिमंत बिस्वा शर्मा, उन्होंने गंभीरता का ये लेते हुए, बहुत ही गंभीर से ये तथ्य को लेते हुए बहुत संज्ञान के साथ उन्होंने तुरंत कार्रवाई का आदेश दिया और मुजरिम पकड़ा भी गया। और इस तरह जो है इस बीच जो ये समस्या है इसको सुलझाने के लिए जो असम एकॉर्ड के जो 6 नंबर क्लोज है, तो उसमें जो वादा किया गया था सेंटर के साथ एकॉर्ड में कि यहाँ के जो स्थानीय खिलंजिया लोग हैं, कहते हैं यहाँ के, उनके जो मतलब सेफगार्ड कल्चर, आइडेंटिटी, कल्चर, उनके सोशल कल्चर और यहाँ के जो उनके सांस्कृतिक जो धरोहर है उसको बचाने के लिए ये क्लॉज 6 में वादा किया गया था। और यहाँ के मुख्यमंत्री जो है गंभीरता के साथ इसका संज्ञान लेते हुए अब जो है यहाँ पर इसका अमल करने का उन्होंने प्रारंभ कर दिया है, बहुत ही फास्ट ट्रैक के माध्यम से। और जो हो रहा है यहाँ में आप जो है ये आप देख रहे हैं कि यहाँ में असम के विभिन्न जगह से ये अनुप्रवेशकारी, ये अवैध जो यहाँ पे ज़मीन कब्जा किए हुए थे, ये सारे के सारे जो एक तरफा यहाँ से बुलडोजर एक्शन भी शुरू हो गया है। लेकिन इस बीच जो है ये तुष्टीकरण के राजनीति करने वाले कांग्रेस और जो लोग हैं, सारे लोग हैं, ये अपने विक्टिम कार्ड खेलने लग गए कि ये असम में जो है वो मुस्लिमों के ऊपर अत्याचार हो रहा है यहाँ पे। तो लेकिन ये तो केवल जो अवैध जो है बांग्लादेशी अनुप्रवेशकारी उनके खिलाफ हो रहा था, जो अवैध ज़मीन कब्जाए हुए थे उसका खिलाफ हो रहा था। तो इसीलिए सरकार बहुत जो है गंभीरता के साथ इस मामले को आगे बढ़ाते हुए, और इसके बाद उन्होंने यहाँ के मुख्यमंत्री ने ये एक और मौका दिया कि जो एनआरसी में जो जिन्होंने अप्लाई किया है उसके तहत जो यहाँ के लोग हैं जो कि जिसका आधार कार्ड नहीं हुआ या उन्होंने एनआरसी में अप्लाई किया था लेकिन नहीं हुआ, तो उनके लिए और एक बड़ी ही निष्पक्षता के साथ कोई भी तबके के लोगों को ये एक मौका दिया कि आप जो है आधार बनवाने के लिए आप जो है
एनआरसी में अगर आपने अप्लाई किया है तो उसके तहत आप आवेदन कर सकते हैं, उसको संज्ञान में लिया जाएगा। तो जिस तरह ये निष्पक्षता के साथ मुख्यमंत्री ने ये कदम उठाया, तो इसीलिए ये बहुत ही सराहनीय है। और ये जो है उन जो तुष्टीकरण करने वाले जो नेता है उनके गाल पर बहुत बड़ी तमाचा है कि यहाँ की सरकार कोई भेदभाव नहीं करता, वो पूर्ण रूप से एकदम निष्पक्षता के साथ यहाँ पे ये कार्य कर रहे हैं। ये अवैध जो है, जो बांग्लादेशी अनुप्रवेशकारी और अवैध रूप से जमीन हड़पने वाले लोगों के लिए ये कार्रवाई हो रही है। तो इसीलिए ये बहुत ही जायज़ है, क्योंकि यहाँ के जो स्थानीय खिलंजिया लोग हैं उनके संस्कृति, उनके कल्चर, उनके सोशल स्टेटस को बचाने के लिए उनका पूरा हक है, उनको अपना ये धरोहर को बचाने के लिए। जैसे कि आप जानते हैं ये माँ कामाख्या की भूमि है और लोग यहाँ में जगह जगह से भारत के और विदेश से भी आते हैं दर्शन करने, और वो जानते हैं किस तरह जो है ये असम के लोग और यहाँ के जो वातावरण है वो कितने सुंदर है। तो इसको बचाना बहुत ज़रूरी है और ये मुहिम बहुत सराहनीय है। और इसीलिए मैंने इस वीडियो को आपके समक्ष इसीलिए रखा क्योंकि दूर दराज के लोग जो है ये नॉर्थ ईस्ट के बारे में, ये असम के बारे में, असम की इस समस्या के बारे में पूरी तरह उनको जानकारी नहीं है। तो आपको अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और कमेंट करना ना भूलें। अंत में लाइक और शेयर करना ना भूलें। मैं विदा लेता हूँ आपसे। नमस्कार।